Welcome students in this video reflection of radio waves from ionosphere. रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो ट्रांसमिटिंग एंटेना से चल के आयनोस्फीयर से टकराती हैं और परावर्तन के पश्चात वापस रिसीविंग एंटेना पर आती हैं। यह परावर्तन आयनोस्फीयर से किस प्रकार से होता है, ये डेरिवेशन हमको करना है। ये डेरिवेशन इंटरेस्टिंग है, लेंथी जरूर है। पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं। ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है और उसके ऊपर आयनोस्फीयर है। आयनोस्फीयर में क्या है, यहाँ पर सनरेज के कारण आयन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स। तो आयनोस्फीयर में आयन और इलेक्ट्रॉन है और इससे रेडियो वेव्स टकराती हैं। रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर और उसके प्रोपोगेशन डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर कंपन करते हैं। तो इसमें ई और बी फील्ड है रेडियो वेव के साथ। तो ई है और बी है। तो ये किस प्रकार से होता है, इसका फॉर्मूला हम निकालते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स फ्रॉम आयनोस्फीयर। ये जो ई फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाता है ई। एफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ई। तो माइनस ई, इस ई को हम लिखेंगे ई जीरो cos ओमेगा टी। ये फोर्स है। इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है, तो उसमें एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, अनुगमन वेग आता है। तो इस एफ को हम लिख सकते हैं एम डी वी डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ई जीरो कॉस ओमेगा टी। इससे हम वी डी निकालें तो इसको हम लिखेंगे एम डी वी डी माइनस ई कैपिटल ई जीरो कॉस ओमेगा टी डी टी। वेरिएबल सेपरेट करके इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमको यहाँ पर मिलता है एम वी डी इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई जीरो कॉस का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। सो वी डी इज इक्वल टू माइनस ई जीरो अपॉन एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये वी डी की इक्वेशन को हम नंबर 1 इक्वेशन बोलते हैं। वी राइट फॉर वी डी ई जीरो, इसको एक तरफ यहाँ लिख लेते हैं। वी डी इज इक्वल टू माइनस ई जीरो अपॉन एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। वाली इक्वेशन 1। वी डी अगर हमको मालूम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हम करंट डेंसिटी लिख सकते हैं जे, विच इज एन ई वी डी। तो जे हम अगर लिखें तो करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। ई इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस साइन, एन कॉन्सेंट्रेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज है
विद नेगेटिव साइन, वी डी की ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो जे आएगा माइनस एन ई इंटू ई, तो ये ई स्क्वायर हो गया प्लस हो गया ई जीरो साइन ओमेगा टी अपॉन एम ओमेगा। इस इक्वेशन को नंबर 2 नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। इसमें आयोनोस्फीयर में आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं और फ्री स्पेस भी है। तो उस फ्री स्पेस में जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होती है वो लिखते हैं। तो जे डी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इन चार्ज फ्री स्पेस। जहां आवेश नहीं है उस रिक्त स्थान के कारण जो विस्थापन धारा घनत्व बनेगा वो कितना होगा। तो वो हमको मालूम है कि वो होता है ई जीरो डेल ई बाय डेल टी एप्सिलॉन जीरो डेल डेल टी ऑफ ई मीन्स ई जीरो cos ओमेगा टी। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो गया माइनस एप्सिलॉन जीरो ई जीरो साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। दिस इज करंट डेंसिटी ड्यू टू फ्री स्पेस। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते। तो ये करंट डेंसिटी इलेक्ट्रॉन के कारण, ये फ्री स्पेस के कारण। तो टोटल कितनी हुई, तो जे टोटल हम निकाल सकते हैं। सो जे टोटल इज इक्वल टू जे प्लस जे डी। ये हम निकाल इन दोनों को ऐड करके। तो जे प्लस जे डी, तो जे की वैल्यू क्या है एन ई स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा ई जीरो साइन ओमेगा टी और जेडी की वैल्यू है माइनस साइन जीरो ई जीरो ओमेगा साइन ओमेगा टी। एप्सिलॉन जीरो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है फ्री स्पेस। इसमें हम एप्सिलॉन जीरो ई जीरो ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से हमने विथ माइनस है तो माइनस एप्सिलॉन जीरो ई जीरो ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया। तो यहाँ तो बचेगा 1, इसको पहले लिख लिया। और यहाँ से जो बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन गया तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ई जीरो साइन ओमेगा टी, देखो यहाँ भी है, एप्सिलॉन जीरो नहीं है तो ये नीचे आ जाएगा। तो एन ई स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा, और एक ओमेगा और ले लिया हमने तो ओमेगा स्क्वायर हो गया है, कॉमन लिया है तो एक ओमेगा कॉमन और ले लिया तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो साइन जीरो आएगा डिनोमिनेटर में यहाँ पर, और ई जीरो साइन ओमेगा टी ये यहाँ से चला गया। ये समीकरण इस तरह की आ गई। इसको हम जे टोटल, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दें।
और अब हम एक काम करते हैं कि ये जो समीकरण है नंबर 4, इसकी तुलना इस समीकरण से करते हैं तीसरी समीकरण हमको बता रही है कि फ्री स्पेस में डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी होगी, और ये समीकरण हमको बता रही है कि अगर स्पेस में इलेक्ट्रॉन और आयन हो और फ्री स्पेस भी हो तो करंट डेंसिटी इतनी होगी। तो हम ये देखें कि इसमें चेंज कितना होगा। तो यहाँ E0 साइन ओमेगा टी है, ओमेगा है, यहाँ पर सिर्फ एप्सिलॉन 0 है, और यहाँ पर एप्सिलॉन 0 इंटू ये ब्रैकेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्री स्पेस की जगह पर इलेक्ट्रॉन, आयन और फ्री स्पेस होने के कारण जो एप्सिलॉन 0 है वो चेंज हो गया। एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई एम ओमेगा स्क्वायर, एप्सिलॉन 0 इतना बदल गया। तो जो बदल गया वो कितना है वो हम देखते हैं। सो ये न्यू वैल्यू इज वो कितनी, एप्सिलॉन 0 ये चेंज हो गया, एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस एन ई स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन 0, ये इसकी वैल्यू होगी। इसमें ये जो वैल्यूज है ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें। हमको मालूम है E कितना है, E 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। M कितना है 9.1 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। ओमेगा उसको हम लिख सकते हैं 2 पाई f ओमेगा स्क्वायर, तो 2 पाई f स्क्वायर। रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो रेडियो वेव्स है उसकी फ्रिक्वेंसी f है, तो ओमेगा बराबर 2 पाई f। एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी फ्री स्पेस की, एप्सिलॉन 0 इसकी वैल्यू 6.6, (8.8 10 to the power 8.8 10 to the power -12 फेराड पर मीटर। ये सारी वैल्यूज हम अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो होती है E0 एप्सिलॉन 0 1 माइनस 81 n अपॉन f स्क्वायर, ये वैल्यू आ सकती। अब एक और चीज, इस समीकरण को हम 5 नाम दे दें कि हमको मालूम है कि वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्री स्पेस में कितनी होती है। C इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0। वो वैल्यू C इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0। और इसकी जगह पर अगर मीडियम हो तो वेलोसिटी कितनी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, मान लिया v है, तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट जो मीडियम, अब मीडियम में μ0 चेंज नहीं हो रहा है, एप्सिलॉन 0 चेंज हो रहा है, तो एप्सिलॉन 0 की जगह पर हम लिखेंगे एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस 81 n
अपॉन एफ स्क्वायर, ये लिखा हूँ। अब ये हमको पता हो गया, तो अब अगला काम हम करते हैं कि अपर्तनांक लिखें। आइनोस्फीयर की लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें, क्योंकि उसमें हमको वेलोसिटी मालूम है, तो c/v वो होता है। तो इसको 6 नाम दे दें, या इसको 6, इसको 7 नाम दे दें। तो m इज इक्वल टू, अगर m रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपर्तनांक है आइनोस्फीयर का, तो m बराबर c/v। c/v करेंगे तो हम 1/√μ0 ε0, और v की जगह पर हम लिखेंगे 1/√μ0 और ε0 और 1 - 81n अपॉन एफ स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि μ0 ε0 को कर जाएंगे, तो रिलेशन आएगा m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 - 81n अपॉन एफ स्क्वायर, ये रिलेशन है। इसको 8 नाम दे दें। हम और आगे चलते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, अगर हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम है तो sin i अपॉन sin r वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। तो n की जगह पर हम sin i अपॉन sin r लिखते हैं। तो अगली स्टेप में हम लिखते हैं n इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 - 81n अपॉन एफ स्क्वायर, ये लिखा हूँ। ये रिलेशन हमको कुछ बता रहा है, ये रिलेशन कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है वो हम समझते हैं। व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रिलेशन। ये रिलेशन में यहाँ पर n है। n क्या है? कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आइनोस्फीयर में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। ये आइनोस्फीयर है और उसमें डिफरेंट लेयर्स हैं, और जैसे जैसे अपर लेयर में जाते हैं n उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो n का मान बढ़ता है यदि, तो ये राशि बड़ी होगी, 1 माइनस ये टोटल राशि कम होगी, तो n का मान कम होगा। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो लेयर्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे की लेयर की तुलना में ऊपर की लेयर रेयरर मीडियम की तरह व्यवहार करती है, विरल माध्यम की तरह काम करती है। तो जो रेडियो तरंग है जो यहाँ से चल रही है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाए। तो सघन से विरल की ओर जा रही है तो वो अपने लंब से दूर हटती, तो ये तरंग इधर मुड़ती, यहाँ जाती है, फिर वो इधर मुड़ती। तो इस तरह से ये इसका मुड़ना जारी रहता है। तो जैसे जैसे तरंग आगे बढ़ती है ये इस तरह से मुड़ती जाती है, सघन से विरल में जा रही। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये ऐसी हो जाती है हॉरिजॉन्टल लेयर के पैरेलल। उसके बाद ये स्थिति आती है कि ये जब पैरेलल होती है तो ये R जो है ये 90 डिग्री होता है,
तो साइन IC अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस 81n अपॉन f स्क्वायर। ये स्थिति है। तो यहाँ पर जो रिलेशन है, अब हमको जो मिला वो ये है, साइन IC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस 81n अपॉन f स्क्वायर। ये हमको मिला। तो यहाँ पर रे पैरेलल आती हो जाती है। इस जगह पर यहाँ जो डेंसिटी है, इस डेंसिटी को हम माने मैक्सिमम NM। तो अब हमारा जो रिलेशन है उसमें हम यहाँ पर NM लिखेंगे, मैक्सिमम डेंसिटी। तो साइन IC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 81 NM अपॉन f स्क्वायर। तो इस जगह पर ये सिचुएशन आने के बाद ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब तरंग सघन से विरल में जाती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, वो यहाँ पर अब हो रही। तो जैसे ही डेंसिटी मैक्सिमम पर पहुँचती है तो यहाँ से ये जो रेडियो वेव है वो वापस आने लगती है। तो ये रिफ्लेक्ट होके आती है नीचे की ओर। तो इस प्रकार से जो रेडियो वेव्स है उसका आयनोस्फीयर से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो यह जो मैकेनिज्म है वो ये है। आशा करते हैं कि यह आपको पसंद आया होगा।